नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनी के अंदर आज हम 118वें दिन पर प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारे श्लोक हैं 5वें अध्याय के 23वें और 24वें नंबर श्लोक का पाठ। कर्म संन्यास योग इसका शीर्षक भी है अध्याय का। तो आइए इन दो श्लोकों का पाठ करें। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्त स सुखी नर यो अंतसुखो अंतरामास्तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य इस जीवन में शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो अंतरात्मा में ही सुख अनुभव करता है, अर्थात आत्मा में ही रमण करने वाला तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा सभी अवस्थाओं में वह अनुभव करता है, वह ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस श्लोक में आई, काम और क्रोध के वेग को सहन करना बड़ा दुष्कर है। काम तो मतलब ही है लस्ट। काम डजंट मीन ओनली सेक्स, एनीथिंग। लस्ट, माइंड थोड़ा भी कामातुर हो गया, लस्ट लगी तो। और क्रोध मतलब इलॉजिकल। क्रोध लॉजिकल तो होना भी चाहिए। हम कहें कि छुरी में धार ना हो, ये कैसे होगा? तो छुरी फेंक दो भाई, फिर छुरी चम्मच बन गई। लॉजिकल होना चाहिए, रीजनिंग के साथ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। क्रोध भी अपने आप में वरदान है, अगर उसको लॉजिकल हो, रीजनिंग के साथ हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। लेकिन काम के विषय में मैं पढ़ रहा था तो शास्त्र क्या कहता है। आपके लिए ये श्लोक कहीं पे किसी को बोलने करने में काम लग सकता है कि शास्त्र कहते हैं जैसे काम क्रोध आदि केवल विचार से ही रोके जा सकते हैं। यदि काम क्रोध आदि की वृत्ति हो तो समझे कि मेरी देह में अहम बुद्धि हो गई है, क्योंकि बिना देह बुद्धि हुए ये हो नहीं सकता। क्योंकि काम क्रोध मतलब देह बुद्धि है, आत्मबुद्धि नहीं हुई, अभी इंद्रियों पर ही है। जिसे जो वस्तु प्रिय है वही उसका काम है और उसे छोड़ देना बहादुरी है। जैसे मानो खट्टे खाने का मन कर गया तो ये भी एक कामुकता ही है। स्वाद वाली इंद्रिय है, सुनने वाली इंद्रिय है, देखने वाली इंद्रिय है, हमने कल उस पर बात की। और जैसे यदि स्त्री के प्रति आकर्षण हो तो उसकी निवृत्ति के लिए 3 काम करने चाहिए। मैंने एक बात नोट की है कि शास्त्रों के अंदर ज्यादा करके पुरुष धर्म का ठेकेदार बना है, इसीलिए स्त्री के विषय में ज्यादा चीजें कही गई है कि स्त्री से दूर रहो, स्त्री ये है, स्त्री वो है। अभी यहां पर भी स्त्री के प्रति आकर्षण हो तो उसकी निवृत्ति के लिए 3 काम बता रहे हैं। स्त्री को पुरुष से निवृत्ति के काम नहीं बता रहे हैं। मतलब संयम में स्त्री पुरुष से जरूर आगे रही है। हमारे ऋषि मुनि इतने पार्शल नहीं हो सकते कि स्त्रियों को अधिकार नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने साइकोलॉजिकली ये समझ लिया हो कि स्त्री पुरुष से स्ट्रांग है। तो स्त्री के आकर्षण को निवृत्ति के लिए 3 काम कौन से हो? 1, जानबूझ करके देखे नहीं, और सबसे पहले हम यही काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट चली नहीं कि पहले देखो कहां क्या वस्त्र गिर रहा है, और सामने वाली भी वो दिखाती है। मैं एक YouTube के ऊपर शो देख रहा था, एक बहुत दृष्टिहीन बालक का गाने का प्रोग्राम था। मैं तो गाना देखने के चक्कर में, और सामने वाली जो माताजी बैठी हुई है वो उसने अपने ये साइड के कपड़े को जानबूझ के गिरा रही है और अपने अंतरम वस्त्र, अंग के वस्त्र अंतर के दिखाने का प्रयास कर रही है। नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हो भाई? गाने में ताकत है, चैनल में ताकत है, तो कपड़े उतार के क्यों प्रमोट करते हो? सीधे सीधे चलो। तो एक, जानबूझकर देखे नहीं, फिर उससे बात न करें। दूसरा, कई बार वो लोग ऐसे नहीं रास्ते पे चलते चलते पूछ लेते हैं कि ये रोड कहाँ जाएगा। कई बार ऐसा थोड़ी उनको नहीं पता होता है, पता होता है, जानबूझ करके पूछते हैं कि ये गाड़ी जाएगी यहाँ पर, ये बस जाएगी यहाँ पर, या ये स्टेशन कहाँ पे आएगा। तो यहाँ शास्त्र के हिसाब से कि उससे बात न करें। और तीसरा, उसका चिंतन न करें।
जब देखा ही नहीं, बात भी नहीं की तो चिंतन सहज नहीं होगा, लेकिन देखा है, बात की है तो चिंतन होगा। चिंतन होगा तो वही अपना पैरामीटर, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो बीजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति ब्रह्म स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। उसका चिंतन न करें और यथासंभव किसी की स्त्री से कभी एकांत में न मिले। एकमात्र वर्तमान में मैं संप्रदाय देखता हूं वो है स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर बैप्स वाले, बहुचर अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण का जो संप्रदाय है, उसके संत स्त्रियों का दर्शन भी नहीं करते, स्त्रियों से जानबूझकर देखते भी नहीं, बात करना तो दूर रहा, चिंतन भी नहीं करते होंगे, क्योंकि देखा ही नहीं, बात नहीं की तो चिंतन की नहीं। बाकी देखो थोड़ा 10-5% पोल्यूशन हर जगह आता है, तो मुझे ये बताना नहीं कि कोई कांड भूतकाल में हुआ था। शुद्ध भावना से मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे जो दिखाई देता है संतों में, वो बैप्स के बहुचर अक्षर पुरुषोत्तम के जो संत हैं वो ये मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि उनकी गुरु परंपरा में ये बात है। बहुत सुंदर है। और एकांत में भी नहीं मिलते हैं, सत्संग में भी वो पहली पंक्ति में नहीं होती हैं सामने। हम कोई कार्यक्रम करते हैं और स्वामीनारायण बैप्स के संत को बुलाते हैं तो सामने वो उनका एक विनम्र निवेदन होता है कि स्त्रियों को फर्स्ट रो में नहीं बिठाया जाएगा। नहीं बिठाते, स्टेज पर वो कभी स्त्रियों के संग नहीं बैठते, हम वो अरेंजमेंट भी नहीं रखते। शास्त्र इसमें जो श्लोक देता है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा भाना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियमाग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अर्थात अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पुत्री के भी साथ एकांत में न रहें। मैं कुछ माताओं पिताओं के लिए इस श्लोक का हिंदी अनुवाद फिर से पढ़ रहा हूं कि अपनी माता, अपनी बहन, अपने पुत्री के भी साथ एकांत में न रहें, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं और ये विवेकी को भी खींच लेती हैं। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मिणी मां शारदा कहती हैं अपनी एक स्त्री भक्त को कि आग और तेल कभी भी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए पुरुषों के सामने स्त्रियों को थोड़ा सा मर्यादा पूर्वक वर्तन करना चाहिए। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स, दकियानूसी इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें जो सेक्युलरिस्ट होते हैं ना, कि आजकल वो है वुमेन राइट्स वाले, एक समान, सबके समान अधिकार। किसी ने ओशो रजनीश से पूछ लिया, आप इस पर क्या सोचते हो, स्त्री को समान अधिकार मिलना चाहिए? उन्होंने कहा स्त्री ऊंची है, स्त्री को समान अधिकार देकर के आप उसको क्यों नीचा करना चाहते हो? और दूसरी बात, समान अधिकार से क्या होगा? ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट हैं जो चिल्ला रहे हैं कि एक समान अधिकार दो, तो समान अधिकार यही होगा कि रस्तों पे जब देखते हैं कि पुरुष अपनी जिप खोल के पेशाब करता है तो स्त्री करना शुरू करेगी, यही समान अधिकार है? ये समान अधिकार नहीं हो सकता। ये तो उसकी गरिमा के ऊपर तुमने प्रहार कर दिया। अब ये तुम कहोगे कि पुरुष कर सकते हैं, स्त्री क्यों नहीं कर सकती? कि गरिमा पुरुष होता है, मैंने देखा है कई ऊपर के शर्ट का बटन खोल देते हैं, तो क्या स्त्रियां ऊपर का बटन खोल के चलेंगी? हालांकि आजकल शहरों में तो चलने लगी हैं, उसमें मेरा विरोध भी नहीं है, ये उनका जीवन है, उनका निर्णय है, पर ये गरिमा के विरुद्ध है उनके। जैसे मानो आप सोचो कि भगवान ने नारियल पैदा किया है, श्रीफल। हम श्रीफल के ऊपर का जो छिलका है वो तो काम का होता ही नहीं, वो तो खाते पीते भी नहीं है। और सपोज करो भगवान से हमारी कोई टेलीफोनिक बात होती हो, व्हाट्सएप पे चैट होती हो, और भगवान से हम कहें कि भगवान ये क्या, आजकल टाइम तो है नहीं, लेबर भी बहुत महंगा हो गया है, और बहुत महंगाई के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता कि नारियल तुम नंगा पुंगा ही पैदा कर लो। तो ये नारियल की गरिमा के विरुद्ध होगा। हम जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेनों में मैंने देखा है लोग खाना अपने साथ लेके चलते हैं, भोजन, तो उसमें केले का फल होता है। ये मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ। सेकंड एसी के अंदर हम बैठे हुए थे, 8-10 साल का बच्चा था, वो माँ से केला लेता है और उसने आओ देखा न ताओ केले को पूरा खोल कर छील कर खाने लगा। तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, केला ऐसा नहीं खाते हैं। तो बोले कैसे खाते हैं? तो उसने कहा जितना खाते हो उतना ही उसका उतारो। आप इसका मर्म समझ रहे हो? वो उसको पूरा नंगा नहीं करना चाहते। अगर हम फल को पूरा नंगा नहीं करना चाहते तो मुझे बताओ कि गरिमा की वो मूर्ति स्त्री को क्यों नंगा कर रहे हो भाई?
इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, मैं सूरत से निकलता हूँ, अहमदाबाद से निकलता हूँ, बम्बई से निकलता हूँ, दिल्ली से निकलता हूँ, कलकत्ता से निकलता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी एलईडी की लाइट में, होर्डिंग में, ब्रा पैंटीज में क्यों तुम स्त्रियों को दिखाते हो? और वो जो स्त्रियां मॉडलिंग करती हैं वो तो गरीब परिवारों की होंगी बेचारी, पैसे जरूरत होगी उनको, पर कम से कम हम तो बोल सकते हैं कि ऐसे क्यों करते हो भाई? क्या ये नंगापन दिखा करके ही धंधा किया जा सकता है? तो मैं ज्वेलरी वालों को देखता हूं, आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, बड़े बड़े उनके बड़े बड़े स्टार भी उनके प्रमोशंस करते हैं, तो स्त्रियां जो ज्वेलरी करते हुए होर्डिंग पे दिखाई देती हैं तो उनके सारे अंग वो लाइट से चमका करके सिर्फ ज्वेलरी को हाईलाइट किया जाता है, कपड़े उतार करके ज्वेलरी दिखाई जाती है। ये कहां की मार्केटिंग है? तो श्लोक है शास्त्रोक्त, मैं कोई ऑर्थोडॉक्स हूं, अंधविश्वासी हूं, ऐसी बात नहीं है, पर हमें तय करना पड़ेगा कि हम पाश्चात्य जीवन की उस पद्धति को अपने समाज में लाना चाहते हैं। भाई हमारे अंदर बुर्का नहीं था, पर्दा तो था, पर्दा था, ससुर के सामने वो स्त्रियां आज भी राजस्थान में पर्दा करती हैं, बुर्का नहीं था। और जो आज बुर्का कर रही हैं वो भी कभी पर्दा करती थी। मैंने अपने बचपन में कभी काले बुर्के नहीं देखे, रंग बिरंगी वो चादरें ओढ़ती थी, शॉल ओढ़ लेती थी, मुस्लिम महिलाओं की भी बात कर रहा हूं। लेकिन बाद में इतना वहाबीइज्म इस देश में हावी हो गया इस्लाम का कि हमने सब चीज अपनी सनातनी प्रकृति, अपनी सनातनी जो कल्चर उसको बुला दिया। यहाँ के मुसलमान अगर खुद को सनातनी मुसलमान कहें तो मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का भेद मिट जाए। तो ये जो पर्दा की सिस्टम है, ये पर्दा की सिस्टम हिंदुस्तान की सिस्टम है, और वही पर्दा की सिस्टम पाकिस्तान में भी लागू थी, और जिया उलक ने उसको फिर वहाबीइज्म के अंदर बुर्का कर दिया। ये जो पेट्रो डॉलर्स आए, उसने सऊदिया में क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हिंदुस्तान को काला 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 कर दिया। पर्दा सिस्टम तो हिंदुओं में भी है, और एक मर्यादा तक बेटियां सर ढकती हैं, मंदिर में जाते हैं तो पुरुष भी अपना सर ढक लेते हैं, ये मर्यादा है। तो श्लोक का आप गहराई समझ गए हो कि अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी एकांत में न रहें। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, ये विवेक को भी खींच लेती हैं। मैं चलते चलते इसको विराम दूं। आप गूगल पे सर्वे देख लेना, जितने भी बलात्कार होते हैं उसमें 90% बलात्कार करने वाले उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं, कजन्स होते हैं, भाई होते हैं, ममेरे चचेरे भाई होते हैं। अब आप समझ गए ये श्लोक हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिखा, तब भी कितना उनका माइंड क्लियर था। आइए श्लोकों का पठन करते हैं। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधाद्भवं वेगं स युक्तः स सुखे नरा यो अन्तःसुखोऽन्तरामास्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।